नमस्कार दोस्तों, विनायक मेडिकल एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है दोस्तों पोस्टपार्टम साइकोसिस, या इसे हम 3P के नाम से भी जानते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस। अब दोस्तों होता क्या है पोस्टपार्टम साइकोसिस? पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, पार्टम का मतलब होगा दोस्तों डिलीवरी, और साइकोसिस का मतलब होगा साइकोटिक फीचर्स का प्रेजेंट होना। मतलब डिलीवरी के बाद होने वाले जो साइकोटिक फीचर्स होते हैं, या जो साइकोसिस होता है डिलीवरी के बाद होता है दोस्तों, उसी को हम लोग कहेंगे पोस्टपार्टम साइकोसिस। चलिए अब हम जानते हैं डिटेल में इस टॉपिक के बारे में कि आखिर होता क्या है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या होगा? एक रिवर्सिबल कंडीशन है दोस्तों। रिवर्सिबल कंडीशन का मतलब क्या है कि जो अगर हो रहा है प्रॉब्लम या साइकोटिक फीचर्स अगर मदर में प्रेजेंट है तो वह वापस से ठीक हो जाते हैं। जबकि हमें जनरली अगर देखने को मिलता है, पेशेंट को अगर साइकोसिस होता है तो ऐसे में फिर काफी टाइम लगता है उसको ठीक होने में। बट यहाँ पे ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है। लेकिन साथ ही साथ क्या होती है, एक सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। कैसी है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि कब होती है? डिलीवरी के बाद वुमेन्स को अफेक्ट करती है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या होगा? एक ऐसी रिवर्सिबल सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो वुमेन्स में डिलीवरी के बाद होती है, या डिलीवरी के बाद अफेक्ट करती है, उसी को दोस्तों हम कहेंगे पोस्टपार्टम साइकोसिस। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यह रेयर बट डेंजरस प्रॉब्लम हो सकती है। यह क्या है दोस्तों? एक रेयर प्रॉब्लम है, बट इट कैन बी डेंजरस। यह मोस्टली फर्स्ट 2 वीक ऑफ डिलीवरी, मतलब जैसे ही डिलीवरी होती है या मदर बेबी को बर्थ देती हैं, उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर ज्यादातर यह कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें साइकोटिक फीचर्स जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर प्रेजेंट होता है। अब हेलुसिनेशन क्या होता है दोस्तों? फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन का अर्थ होगा दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति का या पेशेंट का ऐसा बिलीव जो कि पूरी तरह से गलत है। मतलब कि किसी भी तरह का स्टिमुलस, कुछ भी चीजें प्रेजेंट नहीं, बट पेशेंट को लगता है कि यस समथिंग इज देयर, दैट मीन्स दिस इज हेलुसिनेशन, मतलब एक फॉल्स परसेप्शन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होगा? यह पेशेंट का एक ऐसा बिलीव होता है जिसे ना कि हम चेंज कर सकते हैं और ना ही करेक्ट कर सकते हैं। यह बेसिकली आपका सिजोफ्रेनिया और मेनिया के केसेस में साइकेट्रिक में देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का मतलब होगा कि पेशेंट जो होगा वह ऑड होगा। ऑड का मतलब है कि जो जिस तरह से पेशेंट का एक सामान्य बिहेवियर होता है, उसके जस्ट आपको अपोजिट देखने को मिलेगा, तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों ऑड बिहेवियर। तो साइकोटिक फीचर्स में बेसिकली हेलुसिनेशन और डिल्यूजन और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंसिडेंसेस, कि यह होते कितने हैं। तो हर 1000 डिलीवरीज में 1 से 2 मदर्स में आपको यह देखने को मिलेंगे जहां पे पोस्टपार्टम साइकोसिस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कॉजेस, कि अब इसके कॉजेस क्या होंगे। तो इसके कॉजेस में क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहला जो कारण होगा इसका होने का, वह होगा हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में चेंजेस होगा, उसके कारण यह हो सकता है। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस की फैमिली हिस्ट्री। अगर मान के चलो कोई तो मदर है, उनकी फैमिली हिस्ट्री में मेंटल इलनेस की हिस्ट्री अगर पहले से है, तो ऐसे में मदर के साथ यह कंडीशन, ये पीपीपी हो सकते हैं। उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज। अगर मान के चलिए सपोज कि जो वुमेन है वह किसी भी तरह का सब्सटेंस जैसे ओपियोइड्स हो गया, कैनाबिनोइड्स हो गया, या फिर कैफीन्स वगैरह हो गया, इन इस तरह के सब्सटेंसेस का अगर उपयोग करती तो भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हेरिडेटरी जेनेटिक फैक्टर्स
के कारण भी हो सकता है। अनवांटेड या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, समटाइम्स अनवांटेड या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी भी जो होती हैं वह भी इसका कारण हो सकती हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण भी कई बार ऐसा हो सकता है। लैक ऑफ सोशल और इमोशनल सपोर्ट, अगर मान के चलिए वुमेन को सामाजिक और इमोशनल सपोर्ट जो है वह प्रॉपरली नहीं मिलता है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हेमरेज या स्ट्रोक, अगर मान के चलिए हेमरेज या स्ट्रोक की कंडीशन बनती है तो भी उसके कारण पोस्टपार्टम साइकोसिस हो सकता है। उसके अलावा है दोस्तों विटामिन डिफिशियंसीज, जैसे कि विटामिन B1, B9 एंड B12, अगर मान के चलिए इनकी डेफिशिएंसीज हो रही हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो भी हो सकता है। और लास्ट है दोस्तों सेप्सिस, अगर मान के चलिए मदर को सेप्सिस होता है तो भी उसके कारण ऐसा हो सकता है। तो ये सभी के सभी दोस्तों कॉजेस होंगे जिनके कारण से पोस्टपार्टम साइकोसिस हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम सिम्टम्स, जानते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या होंगे दोस्तों, सबसे पहले होगा हेलुसिनेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉल्स परसेप्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट है दोस्तों डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब होगा पेशेंट का वह बिलीव जिससे कि ना हम चेंज कर सकते हैं ना ही करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंसोम्निया, मीन्स रात में नींद नहीं आना। क्राइंग, एक्सेसिव क्राइंग देखने को मिलेगा। मूड डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा मदर में, जैसे कि मेनिया या डिप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा एजिटेशन देखने को मिलेगा मदर में, एंजाइटी प्रेजेंट होगी। उसके अलावा मिस रिकॉग्निशन मीन्स किसी भी व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगी। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा दोस्तों, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होगा, तो डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी हो सकता है। और लास्ट होगा दोस्तों एनहेडोनिया, एनहेडोनिया का मतलब होगा जो पेशेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं वह फील करेगा कि प्लेजर जो है या किसी भी तरह की खुशी नहीं, पेशेंट जो होगा प्लेजर की कमी होगी या लैक ऑफ प्लेजर जो है पेशेंट के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा तो उसे कहेंगे एनहेडोनिया। तो ये सभी के सभी सिम्टम्स दोस्तों अगर मान के चलिए पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है मदर को तो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट की, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसके लिए मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में दोस्तों यहाँ पे एंटी साइकोटिक ड्रग्स का उपयोग किया जा सकता है पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। एंटी एंजाइटी या एंजियोलाइटिक ड्रग्स का भी उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा वुमेन को हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन भी जो है हम वुमेन को और साथ ही साथ उनके फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। तो ये सभी के सभी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन, कि अगर मान के चलिए पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे। सबसे पहला होगा इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होगा कि जब मदर अपने ही बच्चों को मार दे, ऐसी कंडीशन हो सकती है कि मदर अपने ही बच्चे को किल कर सकती है। नेक्स्ट है सुसाइड, मदर के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट भी किया जा सकता है। होमिसाइडल थॉट्स मतलब दूसरों को मारने के ख्याल पेशेंट के मन में लगातार आते रहना। लैक ऑफ मदर इन्फेंट बॉन्ड, अब यहाँ पे मदर और इन्फेंट या मदर और बेबी के बीच के जो बॉन्ड होंगे उसमें कमी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मदर जो है वह मेंटली अनस्टेबल है और ऐसी कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा मदर के और बेबी के बीच में उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लैक ऑफ मदर इन्फेंट बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ है कि फैमिली प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ मैराइटल प्रॉब्लम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये सभी के सभी कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।